हे एवरीवन, सो वेलकम टू ब्रांड न्यू सेक्शन जहाँ पे हम रिकर्जन के रिलेटेड जो थियरी है एंड वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट मेक श्योर एक बार याद रखना, ये रिकर्जन वाला जो टॉपिक है, प्लीज़ डोंट मिस दिस टॉपिक। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल डीएस से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकर्जन के रिलेटेड, क्योंकि रिकर्जन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे एडवांस रिकर्जन है, जो एन क्वींस अगर आपने सुना होगा वो होने वाला है। डीपी के बारे में अगर आपने सुना होगा, विच इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो हम करने वाले हैं। बट येस, वो तो बहुत लेटर ऑफ द कोर्स में करेंगे, लाइक 8th या 9th टॉपिक होगा। उसके बीच में तो बहुत सारे हम सब टॉपिक्स करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले ये रिकर्जन यू नीड टू नो, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज एक्चुअली अ रिकर्जन। रिकर्जन है क्या? अब रिकर्जन को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज अ फंक्शन एक्चुअली। आई होप आपको फंक्शन के बारे में आइडिया रहेगा। तो एक बार प्लीज एक बार देख लो ओवरव्यू में क्या कहने वाला हूँ। Now, what is a function? Function we know, we can write something like, let's suppose def. Def करके we can say a greet. Now, what is a greet? Greet is a function. Okay. मैं greet के अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, print, I'm just printing, let's suppose अनिरुद्ध, my name, अनिरुद्ध, डन, फिनिश्ड। ये एक फंक्शन बनाया विच इज सिंपल एंड गुड, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ इफ आई रन दिस, वी नो कि कुछ ऐसा आउटपुट आएगा नहीं। क्यों आउटपुट नहीं आएगा? क्योंकि हमने अभी तक कोई फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो लेट्स सपोज इफ यू कॉल अ फंक्शन विच इज ग्रीट, वी नो ग्रीट के अंदर फंक्शन के अंदर जाएगा, प्रिंट अनिरुद्ध करेगा एंड योर अनिरुद्ध बेसिकली आउटपुट आपका एक आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। अगेन इफ यू डू ग्रीट, वापस कॉल करूंगा, सिंपल जो भी अनिरुद्ध लिखा है ऊपर जाएगा, वापस अनिरुद्ध एक बार आया, दूसरी बार आया, दो बार अनिरुद्ध आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। नाउ कम्स द मेन पार्ट, देन व्हाट इज एक्चुअली अ रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज समथिंग नोन एज व्हेन अ फंक्शन calls itself, दैट इज नोन एज रिकर्जन। सो लेट सपोज ग्रीट का अगर मैं बारे में बात करूंगा, तो ग्रीट फंक्शन जिसने कॉल किया, दैट इज ओके। इसका मतलब इस कोड के अंदर ग्रीट क्या करेगा, वापस अपने आप को कहीं ना कहीं कॉल करेगा। सो लेट्स सी, उसको एक बार हम कॉल करते तो रिकर्जन कैसे काम कैसे करेगा, याद रखना। ये अभी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ। सो लेट सपोज ग्रीट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ग्रीट के अंदर गया, प्रिंट अनिरुद्ध किया, एंड लेट सपोज मैंने यहाँ पे वापस क्या किया, ग्रीट को वापस से कॉल कर दिया। ना ध्यान से देखना एक चीज, दिस इज अवर एक्चुअली अवर मेन कोड। यहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है, मैं एक और बार ग्रीट लिख देता हूँ। ओके, नो वरीज, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सपोज हम इस लाइन पे आए, ग्रीट को कॉल किया, ऊपर चलते हैं, ग्रीट पे गया, प्रिंट अनिरुद्ध आ जाएगा, अनिरुद्ध प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, उसने देखा वापस ग्रीट को कॉल करो। अब वापस अगर ग्रीट को कॉल करो, कहना ही सही है, वापस ऊपर जाएगा, यस, वापस क्या प्रिंट कर देगा, अनिरुद्ध प्रिंट कर देगा। देन नीचे गया, वापस उसको ग्रीट मिला, अगेन ग्रीट मिला, वापस ऊपर जाएगा, वापस ग्रीट को कॉल करेगा, वापस क्या आ जाएगा, अनिरुद्ध आ जाएगा। अगेन नीचे जाएगा, ग्रीट को कॉल किया, ऊपर जाएगा, ग्रीट ने उसको अपने कॉल किया, वापस क्या करेगा, अनिरुद्ध आ जाएगा, अनिरुद्ध आ जाएगा। ऐसे करते करते आप खुद दिमाग लगाओ कि कभी ये रुकेगा नहीं, नेवर। सो अगर ये कभी नहीं रुकेगा, सो हम कह तो सकते हैं ये रिकर्जन तो है, बट दिस इज एक्चुअली नोन एज इनफिनाइट रिकर्जन। ये कभी रुकने नहीं वाला। एंड इन्फिनिट रिकर्जन क्या करेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड हमें एक लास्ट में एरर दे देगा विच इज नोन एज स्टैक ओवरफ्लो एरर। उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या एक्चुअली। ओके, सो पहली बात एक बात देखते हैं कि इसका ड्राई रन करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो व्हाट आई ट्राई टू डू, आई कॉपी दिस, इसको कॉपी करके आई पेस्ट दिस वन, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड एक स्टैक स्पेस बनाता हूँ। नाउ इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि व्हाट इज एक्चुअली अ स्टैक स्पेस, स्टैक स्पेस एक ऐसा चीज समझो जहाँ पे आपके जो फंक्शंस के जो कॉल है वो चीज़ें वहाँ पे सेव हो रही है। तो स्टैक स्पेस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कोई बड़ी बात है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो लेट्स सपोज इफ आई कॉल ग्रीट, ग्रीट जैसे मैं कॉल करूँगा तो ग्रीट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कि एक फंक्शन मैंने कॉल किया है। नाउ एक चीज़ याद रखना, कोई भी अगर फंक्शन कॉल हुआ है, दैट इज ओके, रन हो रहा है, ठीक है, जैसे ही एक बार वो फंक्शन खत्म होता है, ये ग्रीट यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो इसको अगर मैं रन करता हूँ, लेट्स सी क्या आएगा। आप लोगों ने ये सब ग्रीट क्या लिख दिया, नो वरीज। ग्रीट कॉल किया, कहने से यहाँ पे ग्रीट आ चुका है, ग्रीट फंक्शन गया, ऊपर चलते हैं, प्रिंट अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध प्रिंट हो गया, डेट इज ऑल ओके। इसने वापस ग्रीट कॉल किया, याद रखना किसने कॉल किया, इस वाले फंक्शन ने, डेट इज इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया। जैसे मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करूंगा, कहने से एक बार रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है, एक बार ग्रीट फंक्शन रजिस्टर कर दो,
ग्रीट फंक्शन रजिस्टर किया, कहने से ग्रीट पे चलते हैं, ग्रीट कॉल किया, प्रिंट अनिरुद्ध आया, तो एक और अनिरुद्ध आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक और ए लिख देता हूँ। वापस इसने का ग्रीट फंक्शन कॉल किया, किसने कॉल किया? इस वाले फंक्शन ने। अभी कहने से ये वाला फंक्शन खत्म हुआ क्या? ये वाला फंक्शन खत्म हुआ? नहीं, अब तक ये फंक्शन कुछ भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी कॉल की जा रहे, कॉल की जा रहे, कॉल किए जा रहे हैं। तो ये वाले फंक्शन ने किसको कॉल किया? ग्रीट वाले फंक्शन को। रजिस्टर कर देते हैं, ये लो एक और ग्रीट जाएगा, यहाँ पे भी ग्रीट आया है, ठीक है, अनिरुद्ध प्रिंट हो जाएगा। अनिरुद्ध प्रिंट होने के बाद उसने देखा वापस ग्रीट फंक्शन कॉल किया है, वापस इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ग्रीट फंक्शन वापस रजिस्टर हुआ, ये ग्रीट यहाँ पे जाएगा, प्रिंट अनिरुद्ध हुआ, अनिरुद्ध प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते 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 इन्फिनेटली ये चलता रहेगा, वी ऑल नो। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर ये इन्फिनेटली चलने वाला है, हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक मेमोरी है। ऐसे तो पूरा मेमोरी भर जाएगा आपका, और अगर पूरा मेमोरी भर जाएगा तो कभी ना कभी एरर आएगा, नहीं आएगा? यस, आएगा। तो कभी अब एरर आएगा, उस एरर को नाम बेसिकली हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, कि हमारा जो भी स्टैक है वो ओवरफ्लो हो चुका है, हमारे पास और जगह नहीं बची स्टोर करने के लिए फंक्शंस। ये सी प्लस प्लस जावा वाले में एरर आता है, बट पाइथन क्या है, पाइथन थोड़ा स्मार्ट है। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, थोड़ा डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगे। पाइथन के अंदर क्या होता है, 987 बार कॉल होता है, 987 बाद रिकर्शन कॉल होता है। अगर 987 के बाद ज़्यादा कॉल होने शुरू हो जाए ना, पाइथन समझ जाएगा कि इन्फिनाइट आप जा रहे हो। ऑल्दो आप इसको चेंज कर सकते हो, डेट इज़ ऑल ओके, बट अगर एक बार रन करना है, इस वाले सेम कोड को रन करना है, एक 987 रिकर्जन पे आके रुक जाएगा। तो पाइथन वालों ने एक लिमिट सेट करके रखी हुई है कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा आप रिकर्जन अगर आपका फंक्शन कॉल हो ही जा रहा है तो एरर थ्रो कर दे। बस ये स्मार्ट है। बट डोंट वरी, ये 987 को आप चेंज कर सकते हो, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर आप कहीं पे भी गूगल पे देखोगे, यू कैन सी 987 को चेंज कर सकते हो, पर ठीक है, उस पर अब इतना ध्यान मत दो। बस इतना समझो कि एरर आएगा कि अगर अनलिमिटेड बार चलता गया चलता गया चलता गया। सो ये था बेसिकली आपका रिकर्जन। एंड फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये इन्फिनाइट जा रहा है, हमें इन्फिनाइट नहीं चलाना। तो कोई ना कोई एक कंडीशन हमें ज़रूर लिखनी पड़ेगी कि अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है, तब जाके हमारा रिकर्जन जो है वो स्टॉप होना चाहिए। तो जो इसका जो सिंटेक्स कुछ अगर बोलते हैं, कैन वी राइट सिंटेक्स समथिंग लाइक दिस, डेफ आपका एक फंक्शन, वी नो कुछ ना कुछ कोड होगा एंड वो फंक्शन वापस कॉल करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। कहीं ना कहीं आपको बीच में एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है, तब क्या करो, उस फंक्शन को बंद कर दो या ख़त्म कर दो। आप बंद करने के लिए वी नो ना, रिटर्न स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं आपको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि इन्फिनाइट ना चले जाए, स्टॉप हो जाए। सो इसी बेस पे हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट, इट्स टोटली योर विश, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। इफ़ आई से प्रिंट कर दो आप, लेट सपोज अनिरुद्ध, अनिरुद्ध प्रिंट करो 4 टाइम्स यूजिंग रिकर्जन। अब 4 टाइम अपीयर करना, प्रिंट करना, यू कैन डू यूजिंग फॉर लूप ऑल्सो, पर लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। आई कॉल डेफ, एक फंक नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, एक मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ विच इज़ माई काउंट। आई नीड टू काउंट कितनी बार आपका ये चल चुका है, कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है। आई विल टेक बाय डिफॉल्ट दैट इज जस्ट 0। डेफ फंक्शन को कॉल करे, आई नो प्रिंट कहीं ना कहीं अनिरुद्ध हम करेंगे, प्रिंट अनिरुद्ध। अनिरुद्ध प्रिंट करने के बाद विल कॉल अवर फंक्शन अगेन, एंड फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई एक कंडीशन लिख देंगे, हाँ ये अगर कंडीशन मीट हो चुकी तो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। कहने से इफ काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे या रुक जाए। सो इफ आई से, एक बार लेट मी डू द ट्राई रन, एंड ऑब्वियसली फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 भी कर देंगे, कि हाँ भाई एक बार अगर फंक्शन कॉल हो तो काउंट की वैल्यू +1 कर दे। ये भी तो सिंपल सा लिखना है। तो वी नो 1, देन ये जाएगा 2, देन 3, फिर हाँ ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आई विल ट्राई टू डू, इसको कट कर देता हूँ, पेस्ट थोड़ा सा छोटा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, एंड ये यहाँ, एंड दिस इज हियर एक्चुअली। ओके, मैं स्टैक स्पेस भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा इजी लगेगा। यू विल गेट टू नो कि स्टैक स्पेस भी कैसे काम करता है, एंड नो नीड टू वरी, ये स्टैक स्पेस आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। मैंने फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन कॉल किया, ये इधर जाएगा। सबसे पहले इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ, फंक नाम का फंक्शन रजिस्टर। लेट्स स्टार्ट। काउंट की वैल्यू इक्वल टू काउंट की वैल्यू तो 0 है, क्या 4 के इक्वल है? नहीं, तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। प्रिंट अनिरुद्ध,
ओके, अनिरुद्ध प्रिंट हो गया। काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, ओके, काउंट की वैल्यू 1, एंड वापस इसने फंक्शन को कॉल किया। तो लेट्स रजिस्टर दिस, फंक्शन को कॉल किया, ये यहाँ पे जाएगा। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस अगेन। काउंट की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 इक्वल टू 4 है? नहीं है। प्रिंट अनिरुद्ध कर दे, अनिरुद्ध प्रिंट कर दिया। काउंट की वैल्यू +1, काउंट की वैल्यू 2, वापस फंक्शन कॉल किया है, कहने से फंक्शन वापस कॉल किया। So, यहाँ पे चलेंगे, वापस चलते हैं। काउंट की वैल्यू क्या है 2, क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं। रिटर्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रिंट अनिरुद्ध, अगेन अनिरुद्ध प्रिंट हो गया। काउंट की वैल्यू +1, दैट मीन्स काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। वापस उसने फंक्शन को कॉल किया, जैसे फंक्शन को कॉल किया, आई रजिस्टर दिस फंक्शन हियर। यहाँ पे चलते हैं, इस फंक्शन पे चलते हैं। काउंट की वैल्यू क्या है 3 है, क्या 3 इक्वल टू 4 है? नो। प्रिंट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध प्रिंट कर दिया। अगेन काउंट की वैल्यू +1, काउंट की वैल्यू 4, फंक्शन को कॉल किया। अब वी नो अगर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एक और बार फंक्शन रजिस्टर कर देते हैं। नाउ ध्यान से देखना क्या होगा। काउंट की वैल्यू 4, क्या 4 इक्वल टू 4 है? हाँ है। रिटर्न, आई नो रिटर्न मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं ये नहीं बोला रिटर्न 5 करे, रिटर्न 3 करे, नहीं, बस मैंने रिटर्न लिखा है। इतना मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है, इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, ये खत्म हो चुका है। डन, फिनिश्ड, यस। तो कहने से ये मेमोरी से निकल जाएगा, क्योंकि रिटर्न क्या स्टेटमेंट करता है, कुछ मत करो, फंक्शन खत्म। तो कहने से ये वाला जो फंक्शन है वो मेमोरी से निकल चुका है। अब मेमोरी से अगर निकल चुका है, एंड इतना चीज़ तो आप देख सकते हो, मेमोरी के बाद पे आने के पहले कैन यू सी 4 बार प्रिंट भी हो चुका है। हमने 4 बार बोला था, तो यस 4 टाइम्स भी प्रिंट हो चुका है। डन। तो रिटर्न कर दे, रिटर्न मतलब खत्म कर दे, फंक्शन खत्म। इसका मतलब कहने से ये फंक्शन यहाँ से उड़ चुका है, मेमोरी से निकल चुका है। सिंपल। नेक्स्ट, अगर ये फंक्शन डन हो चुका है, इट मीन्स किसने कॉल किया था? इस फंक्शन ने कॉल किया था, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो डन। ओके, क्या मैं इस पूरे फंक्शन के एकदम एंडिंग लाइन पे पहुंच चुका हूं? हाँ, अब जाके एंडिंग लाइन पे पहुंचा हूं, क्योंकि फंक्शन कॉल हो चुका है, ये फंक्शन खत्म हो चुका है, मैं एकदम एंडिंग लाइन पे पहुंच चुका हूं। यस, अगर ये भी एंडिंग लाइन में पहुंच चुका हूं, तो कहने से माई दिस फंक्शन इज ऑल्सो फिनिश्ड। यस, दिस इज फिनिश। इसका मतलब कहने से इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? ये वाले फंक्शन ने। यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ, हाँ भाई, मतलब हो चुका है ये फंक्शन भी। एंड इस पूरे फंक्शन अगर आप बात करते हो, मैं एकदम एंड में पहुंच चुका हूँ। ये फंक्शन खत्म हो गया, तब जाके मैं एंड में पहुंचा हूँ, दैट मीन्स ये फंक्शन भी फिनिश्ड। इसको भी यहाँ से निकाल दो, इसको भी यहाँ से निकाल दो, ये भी निकल चुका था, ये भी निकल चुका था, ये खत्म हो चुका है, तो ये भी खत्म हो चुका है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डन। इसको भी यहाँ से हटा दो, डन। अगर ये हो चुका है, दैट मीन्स ये भी हो चुका है। ध्यान से देखना, अब अगर ये हो चुका है, ये फंक्शन को किसने कॉल किया था? जो नॉर्मल हमारा फंक्शन, जो हमने एकदम नॉर्मल कोड लिखते हैं, एक बार जो कॉल किया था, यस, वो खत्म, डन, फिनिश्ड। ऐसे करते करते हमारी स्टैक स्पेस भरी भी थी, वापस कम भी हो गई, और जो हमारा आंसर था विच इज 4, वो 4 बार आ भी चुका है। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ रिकर्जन पार्ट। एंड ये एक चीज याद रखना, दिस इज एक्चुअली नोन एज हेड रिकर्जन। आप बोलोगे अब ये हेड रिकर्जन क्या है? नो नीड टू वरी, दिस इज एक्चुअली अ हेड रिकर्जन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हेड रिकर्जन क्या है, बस सिंपल याद रखना, जो भी आपको जॉब करना है, वो पहले कॉल किया, या पहले कॉल नहीं किया, पहले आपने जॉब किया, फिर जाके आपने फंक्शन को कॉल किया। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं टेल रिकर्जन की बात करूंगा तो क्या होगा? कॉमन सेंस। टेल रिकर्जन क्या होगा? पहले आपका फंक्शन कॉल होगा, फिर जाके जो आपको जॉब करना है, प्रिंट करना है, वो। तो यहाँ पे हेड था, जहाँ पे हमने पहले प्रिंट किया, फिर फंक्शन को कॉल किया। सो लेट्स सी टेल रिकर्जन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन में वी नो, मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले आपका टेल रिकर्जन में क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, फिर जाके आपका जो जॉब है, एक्चुअली में जो आपको क्या करना था, वो होगा। सो लेट्स सी टेल रिकर्जन में हमें क्या करना है, प्रिंट नेम एन टाइम्स। लेट्स सपोज अनिरुद्ध प्रिंट करना है 4 टाइम्स, तो विल स्टार्ट विद दैट। लेट्स टेक अ काउंट वेरिएबल इक्वल टू 0, वी कैन से डेफ फंक। फंक क्या करेगा? अगेन बेस कंडीशन वी नो कि अगर काउंट की वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू 4, क्या करे, रिटर्न कर दे। वरना हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, एक काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। प्रिंट नहीं करूंगा अनिरुद्ध, पहले मैं फंक्शन कॉल करूंगा। फंक्शन कॉल करने के बाद जाके आई विल डू प्रिंट अनिरुद्ध। नाउ लेट्स सी, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि विल दिस एक्चुअली वर्क? या दिस विल एक्चुअली वर्क। कैसे वर्क करेगा? आई विल डू द ड्राई रन। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा छोटा, या नाउ लेट्स कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, एंड देन अगेन
copy paste. Yeah, perfect. So let's see how we can actually do this. पहले कॉल करते हैं, हमारा फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा। जैसे फंक्शन कॉल किया, ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या होने क्या वाला है। ओके, फंक्शन गया यहाँ पे, लेट्स सपोज काउंट, काउंट की वैल्यू 0, क्या 0 इक्वल टू 4 नहीं है। काउंट की वैल्यू +1 कर दे, काउंट की वैल्यू +1। पहले फंक्शन को कॉल करे। ओके, फंक्शन को कॉल करते हैं। एक चीज़ याद रखना, मैं डायरेक्ट अभी नीचे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये जो फंक्शन बीच में मैंने लिखा है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये चीज़ याद रखना, डोंट डू दिस कि फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, हाँ भाई ये तो कॉल हो गया, चलो ना नीचे चलो अनिरुद्ध प्रिंट करो। नो, इस फंक्शन को पहले पूरा खत्म होने दो। यहाँ पे चलते हैं, फंक्शन को कॉल किया, काउंट की वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 4 नहीं है, काउंट की वैल्यू क्या कर दे +1, काउंट की वैल्यू 2। अगेन इस फंक्शन को कॉल किया। ओके, फंक्शन को कॉल किया, काउंट की वैल्यू क्या है 2, 2 4 के इक्वल नहीं है, काउंट की वैल्यू +1, लो काउंट की वैल्यू 3। फंक्शन को वापस से कॉल किया, लो फंक्शन को किया, 3 इक्वल टू 4 नहीं है, अगेन काउंट की वैल्यू +1, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वापस फंक्शन को कॉल किया। अब ध्यान से देखना, जैसे फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, चलते हैं, क्या 4 4 के इक्वल है? हाँ भाई 4 4 के इक्वल है, रिटर्न करे। तो कहना इसे, ये मेरा फंक्शन ने यहाँ पे रिटर्न किया, तो ये वाला फंक्शन मेरा डन, खत्म। ओके, अगर ये फंक्शन मेरा डन हो चुका है, इसको किसने कॉल किया था? इसको इसने कॉल किया था। तो कहना इसे, हाँ ये पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है। ओके, आई जस्ट पुट अ टिक मार्क हियर। हाँ ये पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है। एंड जैसे ये पूरा फंक्शन खत्म हुआ, अब मैं नीचे जाऊं। ओके, नीचे चलते हैं, प्रिंट अनिरुद्ध। तो कहने से प्रिंट अनिरुद्ध मैं प्रिंट कर देता हूँ, डन। नीचे चलते हैं, पूरे एंड में आ चुका हूँ। अगेन मैंने बोला था पूरे एंड में आ चुके, लास्ट लाइन तक आ चुके हो, दैट मीन्स माई दिस फंक्शन इज फिनिश्ड। ये फंक्शन अगर फिनिश हो चुका है, इसको किसने कॉल किया था? इस वाले ने। इसका मतलब ये भी खत्म हो चुका है, डन। अब ये फंक्शन खत्म होने के बाद नीचे चलते हैं, प्रिंट अनिरुद्ध। अगेन अनिरुद्ध प्रिंट कर दो, वही सेम प्रोसीजर। कहने से ये पूरा फंक्शन खत्म, हाँ खत्म। इसको किसने कॉल किया था? इस वाले ने। इसका मतलब ये भी फिनिश हो चुका है, ये लो डन। नीचे चलते हैं, प्रिंट अनिरुद्ध। ये लो अनिरुद्ध प्रिंट कर दिया, ये भी खत्म। कहने से पूरा पूरा खत्म हो चुका है। यस, इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? इस वाले ने। हाँ, फंक्शन खत्म, प्रिंट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध प्रिंट कर दिया। ये पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है। इनको किसने कॉल किया था? जो हमारा जो पहला फंक्शन था, सिंपल, डन, खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेल रिकर्जन कहते हैं, या सॉर्ट ऑफ इसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ, इसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं, जहाँ पे हम पहले फंक्शन को कॉल किए जा रहे जब तक हमारा एकदम एंड रिजल्ट ना पहुंच जाए। देख सकते हो एंड रिजल्ट तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर जाके हमारा जो एक्चुअली जॉब है, क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, तो वो हम वो ट्राई करेंगे। सो दोनों तरीके से आपके आंसर आएंगे, पर नो नीड टू वरी। ये बस अभी डाइजेस्ट करो कि क्या होता है हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन या बैक ट्रैकिंग। बेसिकली इसको हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। तो क्या होता है, बस एक बार डाइजेस्ट करो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, आगे और भी चीज़ें हैं जो हम करने वाले, विल गेट टू नो कि हम वो चीज़ें कैसे करेंगे। बट एक चीज़ इससे पहले याद रखना, हमको हर एक रिकर्जन वाले क्वेश्चन में रिकर्जन ट्री बनाना पड़ेगा। नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज अ रिकर्जन ट्री। हम एक बार हेड का भी बना के देखेंगे और एक बार टेल का भी बना के देखेंगे। जस्ट कीप इन माइंड, ये जो मैं यहाँ पे स्टैक स्पेसेस बनाता हूँ, ये स्टैक स्पेस आपके कुछ काम की नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्या चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। आपको मेनली हर एक क्वेश्चन, रिकर्जन के क्वेश्चन में रिकर्जन ट्री बनाना जरूरी है। अब रिकर्जन ट्री क्या होता है वो समझाता हूँ। सो एक बार जो हेड रिकर्जन पे चलते हैं, हेड रिकर्जन में क्या हो रहा था, फंक्शन को कॉल किया। ओके, फंक्शन को कॉल किया, मैं यहाँ पे फंक लिख रहा हूँ। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, उसी फंक्शन में अंदर चलते हैं, क्या हो रहा है, अनिरुद्ध प्रिंट हो रहा है। ओके, इसी फंक्शन में अनिरुद्ध प्रिंट हुआ, याद रखना अनिरुद्ध प्रिंट हुआ। एंड फिर जाके एक और फंक्शन कॉल किया। ओके, इसका मतलब इसने किसको कॉल किया, एक और फंक्शन ने फंक्शन को कॉल किया। ओके, इस फंक्शन को कॉल किया, ऊपर चलते हैं, फंक्शन में गया, वापस अनिरुद्ध प्रिंट हो रहा है। तो कहना ही से यहाँ पे वापस क्या प्रिंट हो रहा है, अनिरुद्ध। एंड यहाँ पे भी अनिरुद्ध एक बार प्रिंट हो गया। आई नो ये वापस फंक्शन किसको कॉल करेगा, एक और फंक्शन को। यहाँ पे भी क्या होगा, अनिरुद्ध प्रिंट होगा। एंड सेम टू सेम ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, डन, खत्म। यहाँ पे भी फंक्शन पे चलते हैं, ये फंक्शन ये क्या करेगा, अनिरुद्ध को प्रिंट करेगा। एंड एट द लास्ट यू कुड सी, जब एक बार अनिरुद्ध आपका ऐसे कुछ भी प्रिंट हो जाए, जब काउंट की वैल्यू 4 हो जाए, रिटर्न हो जाए, रिटर्न क्या मतलब, खत्म, स्टॉप, रिटर्न। इसका मतलब मैं ऊपर चल जाऊँ, खत्म ना, ठीक है ऊपर चल जाओ।
मतलब ऑब्वियसली ये फंक्शन ने इसको कॉल किया, ये फंक्शन खत्म हो चुका है, तो ठीक है, ऊपर चल जाओ। अब कोई जॉब तो बाकी नहीं था, यू कैन सी एक बार फंक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वापस क्या चल जाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो एट दी स्टार्ट मतलब हम करते करते 100 भी प्रिंट कर रहे थे, हो जा रहा था, हो जा रहा था, हो ही जा रहा था। टेल फंक्शन में कैसा था? टेल फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखते हो, पहले फंक को कॉल किया, ठीक है, जैसे मैंने फंक को कॉल किया, यू कैन सी ऊपर जाएगा। काउंट की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है, काउंट की वैल्यू +1, ठीक है। इसने फिर एक और फंक को कॉल किया है, मैं एक और फंक को कॉल करता हूँ, डन। यहाँ पे चलते हैं, इस फंक ने वापस एक और फंक को कॉल किया है, ठीक है, इसने एक और फंक को कॉल किया, ऐसे करते करते इसने एक और फंक को कॉल किया, एक और फंक को कॉल किया। एक बार लास्ट वाले फंक पे ध्यान देते हैं कि क्या होने वाला है। अगर मैं लास्ट वाले फंक पे जाता हूँ, दैट इज दिस वन, काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी थी। जैसे काउंट की वैल्यू 4 होता है, क्या 4 4 के इक्वल है? हाँ है। रिटर्न, मतलब ठीक है, स्टॉप हो जाओ, यहाँ पे खत्म। कहने से यहाँ पे मैं रिटर्न हो गया हूँ, ठीक है, डन। जब मैं यहाँ पे रिटर्न हो गया, मतलब इस वाले फंक्शन में वापस आया, देखो रिटर्न, इसका मतलब ये डन, खत्म। फिर जाके अनिरुद्ध प्रिंट हुआ है, फिर जाके, तो कहने से अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अनिरुद्ध। अब ये वाला फंक्शन खत्म, ऊपर चलते हैं। अब अगर ये वाला फंक्शन खत्म हो चुका है तो ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये खत्म, फिर जाके एक और अनिरुद्ध प्रिंट हो, तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्रिंट अनिरुद्ध। तो यू कैन सी हम पहले अपना फंक्शन किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, जब एकदम एंड में पहुंच गए, फिर हमारा जो जॉब है अनिरुद्ध, वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या? अनिरुद्ध। यहाँ पे भी क्या? अनिरुद्ध। तो ऐसे करते करते बेसिकली आपका काम चलता रहेगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अगर मैंने बोला प्रिंट एन टाइम्स करो, 5 बार, सॉरी 4 बार प्रिंट करो, कितने कॉल हुए? आप बताओ कितने कॉल हुए? फंक्शन को कॉल करना इट टेक्स O1, एक फंक्शन को कॉल करना इट्स O1, इफ स्टेटमेंट लगाया है इट्स ऑल्सो O1, काउंट की वैल्यू भी की है इट्स अगेन O1, फंक्शन को वापस कॉल किया दैट इज ऑल्सो O1, एंड वापस प्रिंट किए दैट इज ऑल्सो O1। डजेंट मैटर इफ इट्स अ हेड और टेल, ये सारे O1 वाले ऑपरेशन है। बट अगर मैं लेट सपोज इसको n टाइम्स कॉल करूंगा, दैट इज एक्चुअली 4 टाइम्स, तो ये 1 2 3 4 5 बार टोटल हुआ है, दैट इज बेसिकली n+1। ओके, नो वरीज। अगर मैं हेड रिकर्जन में भी जाता हूं, अगर मैंने बोला कि 4 बार प्रिंट करो, तो कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है? 1 2 3 4, फिर ये 5 बार, दैट इज अगेन n+1। तो कितने फंक्शन कॉल हुए? n+1। तो इतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड वी ऑल नो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n+1) विच इज अगेन सिमिलर टू 1000 फंक्शन कॉल है, लाख फंक्शन कॉल है, +1 डजेंट मैटर, इट अगेन बॉइल्स डाउन टू O(n). एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी नो कि जो स्पेस है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर जाके निकल जाता है निकल जाता है निकल जाता है निकल जाता है निकल जाता है, एम्प्टी हो जाता है। पर नो वरीज, वर्स्ट केस में एक ना एक बार तो ऐसा होगा, जितने आपके फंक्शन कॉल होंगे वो आपके सब के सब स्टैक स्पेस में रहेगा। कितना रहेगा? n+1 अगर कॉल हुए थे तो स्टैक स्पेस भी कितना भरेगा? उतने फंक्शंस, n+1 फंक्शंस। अब अगर n+1 फंक्शन बन रहा है तो कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली O(n+1), बट अगेन इट इज सिमिलर टू O(n). तो कोई भी रिकर्जन कॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशली उस वाले जो हमने अभी क्वेश्चन किया, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n). सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ रिकर्जन, क्या होता है। नो नीड टू वरी, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि बस आपको ये इतना ही करवाना था, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिकर्जन कैसे करना है यूजिंग पैरामीटर्स, उसमें आपको थोड़ा और चीज़ क्लियर होगी। सो नो नीड टू वरी, ये था आपका बेसिकली रिकर्जन के रिलेटेड जो भी थियोरी होती है वो मैंने आपको समझाया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं कि रिकर्जन कैसे करना है विद पैरामीटर्स। यू कैन सी यहाँ पे कोई पैरामीटर्स हम पास नहीं कर रहे, करेक्ट, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ही है, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर्स के थ्रू भी हम देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।